चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी का वह दिन है जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमसे अलविदा हो गए थे। हे राम उनके अंतिम शब्द थे और एक हत्यारे ने उनकी जान ले ली थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि विश्व को स्तब्ध कर दिया था, जिसके बाद प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन शहीद दिवस पर भी प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न संगठन संस्थाएं, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, यहाँ तक कि आम नागरिक भी राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर कई स्थान पर माल्यार्पण करना भूल गए। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में कई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपिता को याद तो किया गया, लेकिन कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर मुख्य द्वार के समीप जो दांडी यात्रा की झांकी है, वहां पर राष्ट्रपिता के साथ ही इस दांडी यात्रा में जिन्होंने साथ दिया था उनको माल्यार्पण करना तक भूल गए। इसी तरह पंचायत समिति परिसर और उपरला पाड़ा, जहाँ की सबसे पहले राष्ट्रपिता की प्रतिमा स्थापित की गई, यह दोनों प्रतिमाएं भी 10 रुपए की माला के से भी महरूम रह गई। यानी कि इन दोनों प्रतिमाओं को भी इस दिन माला नहीं पहनाई जा सकी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कहा जा सकता है। मन में थी अहिंसा की लगन और तन पर लंगोटी, सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी इतिहास के एक ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए न केवल भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाया, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। सत्य एवं अहिंसा के प्रति बापू के विचार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं और 30 जनवरी का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए काले अध्याय से कम नहीं है। यही वह दिन है साबरमती के संत ने हे राम कहकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके आदर्श आज भी हर किसी के लिए स्मरणीय हैं और मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन शहीद दिवस यानी कि 30 जनवरी के दिन भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को 10 रुपए की माला भी नसीब नहीं हो सकी। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति परिसर में स्थित है यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और शहीद दिवस पर ऐसा भी नहीं कि 30 जनवरी को अवकाश का दिन था, इस कारण किसी को इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करना याद नहीं रहा, बल्कि कई जनप्रतिनिधि 30 जनवरी को पंचायत समिति आते जाते रहे, लेकिन शाम तक भी यहाँ 10 रुपये की माला पहनाने के लिए भी किसी को समय नहीं मिल सका। और शहीद दिवस पर इतनी अधिक उपेक्षा राष्ट्रपिता की हो सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पंचायत समिति तो चलो मान लिया कलेक्ट्रेट से कुछ कदम की दूरी पर है, लेकिन कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर और मुख्य दरवाजे के समीप स्थित है यह दांडी यात्रा। यह वही दांडी यात्रा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह दांडी यात्रा कई जनों के साथ निकाली थी। लेकिन इस दांडी यात्रा में सबसे आगे राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर भी किसी ने शहीद दिवस पर माल्यार्पण करना उचित नहीं समझा और किसी को भी इस ओर ध्यान नहीं गया और शाम तक यही स्थिति बनी रही। जबकि इसके चंद कदमों की दूरी पर ही राष्ट्रपिता की एक और प्रतिमा लगी हुई है, जहां कुछ कार्यकर्ता आदि माल्यार्पण करने के लिए पहुंच गए, लेकिन बस चंद कदमों की दूरी पर राष्ट्रपिता की एक और प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण करना उचित नहीं समझा और यह है शहरी क्षेत्र में उपरला पाड़ा, जहां नगर परिषद को याद रहा कि आज शहीद दिवस है, इस कारण यहाँ लाइनिंग कर दी गई, कुछ साफ सफाई कर दी गई। लेकिन यहाँ भी शहीद दिवस पर यानी कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की इसी तरह उपेक्षा की गई,
जबकि चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1982 को इस प्रतिमा की स्थापना की गई थी और अनावरण किया गया था। नगर परिषद के अधिकारी तो दूर, बल्कि कोई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, संगठन सदस्य भी यहां माल्यार्पण करने के लिए नहीं पहुंच सका। क्या सभी को यही याद है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था? सवाल यह उठता है कि कलेक्ट्रेट पर स्थित राष्ट्रपिता की इस प्रतिमा पर तो लोगों को माल्यार्पण करना याद रहा और कुछ मालाएं पहना दी गई, लेकिन क्या चंद कदमों की दूरी पर दांडी यात्रा में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है वहां आखिरकार लोगों को कैसे याद नहीं रहा कि यहाँ भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा ही लगी हुई है और कोई डुप्लीकेट प्रतिमा यहाँ लगी हुई नहीं है। ऐसा भी नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों को याद नहीं रहा कि आज यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस है, जिन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता को याद किया एवं उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। लेकिन कलेक्ट्रेट के ठीक बाहर जहाँ से अधिकारियों का प्रतिदिन आना जाना होता है, तो आखिरकार उन्हें कैसे याद नहीं रहा कि यहाँ भी राष्ट्रपिता की प्रतिमा ही लगी हुई है और उन्होंने भी इस प्रतिमा को नज़रअंदाज कर दिया। और इस तरह की उपेक्षा और वह भी शहीद दिवस के दिन होना बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि उनके आदर्श और विचारों के बारे में काफ़ी कुछ भाषण तो दिए जाते हैं, बातें कही जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। केवल भाषण देने से ही महात्मा गांधी के आदर्श और विचारों को हम नमन करके उन्हें याद तो कर लेते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। केवल 10 रुपये की माला के लिए भी कोई अपनी जेब ढीली नहीं कर सका। अन्य दिनों की बात होती तो अलग थी, लेकिन यह तो शहीद दिवस का दिन था, यानी कि 30 जनवरी का दिन था। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित श्री कुमार छात्रावास समाज परिसर में श्री 4 भुजा मंदिर एवं प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ नगर में गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के एक ठेकेदार, जो कि पूर्व में नगर परिषद में कार्य कर चुके हैं, सुरेश चंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई जा रही है। उससे पूर्व गुरुवार को यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस शोभा यात्रा में पंजाब से आए बैंड वादक एवं अन्य कुछ कलाकार सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगे रहे। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर स्थित नवनिर्मित श्री 4 भुजा कुमावत समाज छात्रावास परिसर में नवनिर्मित श्री 4 भुजा मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा ध्वजा एवं कलश स्थापना के आयोजन के तहत गुरुवार को गढ़बोर 4 भुजा नाथ के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्री 4 भुजा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के मुख्य आयोजनकर्ता श्रीमती इंदिरा देवी एवं सुरेश चंद्र कुमार द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में छात्रावास परिसर में शुक्रवार को श्री 4 भुजा मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा ध्वजा एवं कलश स्थापना की जाएगी। इस आयोजन के तहत गत कुछ दिनों से पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार द्वारा मूर्ति अभिषेक एवं यज्ञ हवन किया जा रहा है और इसी आयोजन के तहत गुरुवार को गढ़बोर
श्री चारभुजा नाथ के सानिध्य में गढ़बोड़ से आए संतों, पंडितों, नगर के विभिन्न समाज के मंदिरों के पुजारी, महंत सहित समाज के महिला पुरुषों द्वारा बैंड बाजों एवं ढोल के नगाड़ों के बीच गुरुवार को इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा के आगे आगे सजे धजे ऊंट एवं उसके पीछे अश्व चल रहे थे। शोभा यात्रा का आकर्षण का एक केंद्र पंजाब से आए बैंड वादक थे, जो बीच मार्ग में रोमांचकारी प्रस्तुति के साथ सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए थे। इसी तरह शोभा यात्रा में शामिल गैर नृत्य एवं उनके साथ विभिन्न मुखौटा पहने कलाकार कथकली भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह कलाकार बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रहे थे। कई बच्चे इनकी सेल्फी लेने में लगे रहे, जबकि बीच मार्ग में कई महिलाएं नाचते झूमते हुए चल रही थी। इस शोभा यात्रा का बीच मार्ग में विभिन्न संगठनों द्वारा फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। वहीं जगह जगह अल्पाहार आदि के काउंटर भी लगाए गए। आयोजन के तहत अंतिम दिन 31 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि नगर के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्र में भगवान श्री चारभुजा नाथ का मंदिर तो है, लेकिन नगर में श्री गढ़बोड़ चारभुजा नाथ की दिव्य शक्ति ज्योत के साथ ही श्री चारभुजा मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पहली बार होने जा रही है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। इस आयोजन के तहत कुमाऊं छात्रावास परिसर में ही गुरुवार रात्रि को भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस 31 जनवरी को राहत की सांस ले सकेगी, क्योंकि 31 जनवरी को आखिरकार सड़क सुरक्षा माह संपन्न होने जा रहा है। राहत इसलिए क्योंकि इस पूरे महीने में कोई कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित ही नहीं किया गया और परिवहन विभाग के अधिकारी तो मानो ये भूल बैठे कि इस माह यह सड़क सुरक्षा महीना मनाया जाता है। लेकिन सड़क सुरक्षा माह में क्या स्थिति बनी हुई है बताते हैं हम। सड़क सुरक्षा माह में एक वाहन किस तरह मुख्य मार्गों से एवं पुलिस कोतवाली के सामने से गुजरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसके बावजूद इस वाहन को किसने रोकने का प्रयास नहीं किया। चालान बनाना तो बहुत दूर की बात है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा माह के प्रारंभिक दिनों में यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए गुलाब का फूल देने एवं कुछ संगोष्ठी आदि के साथ ही कागजों में ही सड़क सुरक्षा माह सिमट कर रह गया और 31 जनवरी का बेसब्री के साथ ऐसा लगता है परिवहन विभाग के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाद में यह कहने वाला कोई नहीं होगा कि सड़क सुरक्षा माह में किस तरह वाहन चालकों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जगह जगह ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों को ऐसा लगता है कि यह माह इस वर्ष याद ही नहीं रहा। सड़क सुरक्षा माह में ही एक ऑटो रिक्शा अपने वाहन को लोडिंग वाहन बनाकर किस तरह नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता रहा, जिससे किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती थी, लेकिन किसी ने इसे रोकना मुनासिब नहीं समझा। सरकार कई तरह के दावे पशु चिकित्सकों और पशु पालकों के लिए करती है एवं यह दावा करती है कि
सरकार द्वारा मवेशियों का उपचार निःशुल्क करवाया जा रहा है। जगह जगह पशु चिकित्सालय खोल दिए गए हैं एवं किसी तरह की परेशानी का सामना पशुपालकों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ जिले के भीचौर में एक मवेशी को कैंसर हो गया और स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई कि उसकी मौत होने की नौबत आ गई, जिसके बाद उसे भीचौर स्थित पशु उप चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 29 जनवरी को उसका ऑपरेशन करने पर सहमति भी दे दी, लेकिन उसके बाद उसके द्वारा इनकार कर दिया गया, जिसके बाद पशुपालक को इस मवेशी को चित्तौड़गढ़ 30 जनवरी को लाना पड़ा और लाने में 2000 रुपए के खर्च हो गया एवं इस चिकित्सालय में सभी दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे बाजार से दवाइयां लानी पड़ी। यह हाल है पशुपालकों का और सरकार के वादे का। चित्तौड़गढ़ के समीप भीचौर में एक मवेशी को कैंसर हो गया और यदि उसका उपचार नहीं करवाया जाता तो उसकी जान जा सकती थी, जिसको लेकर संबंधित पशुपालक भीचौर स्थित पशु उप चिकित्सा केंद्र पहुंचा और इस मवेशी की गंभीर हालत के बारे में जानकारी दी गई। वहां मौजूद ड्यूटी पर डॉक्टर ने 29 जनवरी को इस मवेशी का ऑपरेशन करने के लिए हामी भी भर दी, लेकिन 29 जनवरी को जब उसे वहां लेकर वह पहुंचा तो उसने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और बाद में ऑपरेशन करने की बात कही, जिस पर पशुपालक को 30 जनवरी को अपने मवेशी का उपचार एवं ऑपरेशन के लिए चित्तौड़गढ़ लाना पड़ा। पशुपालक का कहना था कि यदि देर हो जाती तो मवेशी की जान भी जा सकती थी, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में इंसान की तरह इस मवेशी में भी फैलता जा रहा था। सरकार पशुपालकों एवं पशुओं के लिए कई तरह के दावे तो करती है, लेकिन हालत यह है कि चित्तौड़गढ़ स्थित पशु चिकित्सालय में भी पशुपालकों को कई तरह की परेशानियां उस समय उठानी पड़ती है, जबकि उन्हें यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। कई नाम आपको हैं? डालचंद। तो डालचंद जी बेल ने कटू लाया भीचौर लाया, तो वटे कोई व्यवस्था है या नहीं है? उठे तो वो बात करी थी ने। हाँ 5-10 दिन बाद वो हमारे को 29 तारीख दी। हाँ रात को 8 बजे आए थे। हाँ वो कह रहे थे कि इसका तो मैं कल नहीं कर सकूँगा, परसों करूँगा ऑपरेशन। अच्छा। जो मैंने सोचा कि भाई इसके नाके में खून चल रहे। हाँ बेल के जो अपन ले चले चित्तौड़ ले जाए। अच्छा 29 तारीख देने के बाद भी उन्होंने नहीं किया? हाँ 10 दिन पहले ही करी रहे थे। अच्छा इसके कारण चित्तौड़ लेके आए? हाँ। तो क्या हो क्या गया इसको? कैंसर हो गया। हाँ। और यहाँ लाने के बाद इसका ऑपरेशन हो रहा है। हाँ। तो अगर ये ऑपरेशन नहीं कराते तो क्या इसकी मौत हो सकती थी? मौत निश्चित होती थी। तो क्या डॉक्टरों ने क्या बताया, कैंसर क्या कारण क्या है, क्यों होता है कैंसर जानवरों में, इसके पीछे का कारण बताया कुछ? कीड़ा पड़ जाता है। कीड़ा पड़ जाता है इसके कारण। हाँ। तो यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है या कुछ लानी पड़ी दवाई बाजार से? बाजार से लानी थी। बाजार से थोड़ी बहुत लाए, ये डॉक्टर साहब के है जो ये लगा रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ दवाई बाजार से भी लानी पड़ी। हाँ। और अब आज ही वापस ले हो जाएगा इसका, गांव ले जाओगे वापस आज ही या? हाँ तो ये ठीक है, डॉक्टर साहब बोलेंगे तो ले जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो ये रखना हो तो ये रखेंगे। तो यहाँ से कैसे लाए इसको? टेम्पो से लाए। पशुपालक को अपने इस पशु को यहाँ लाने के लिए हम देख रहे हैं कि 2000 रुपए खर्च करने पड़े, आपको काटना पड़ा, तो क्या कुछ दवाएं भी बाजार से लानी पड़ी। अब मेरे से पूछो। हाँ सर कैंसर हो गया था इसके सींग के अंदर। तो इसमें क्या होता है, कैंसर जो सींग दूसरा झुकने लग जाता है और जानवर क्या दीवार पे सर मारता है बार बार, और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। अच्छा। दिमाग तक पहुंच जाता है और जानवर को मरना पड़ता है। तो क्या कारण क्या रहता है इसका कैंसर का जानवरों में? जनरली तो सर लगना, जैसे चोट लग जाए है ना, या फिर हेरिडिटिकल भी होता है। ज़्यादा बड़े सींग वालों के ये प्रॉब्लम होती है। तो अब ये एक सींग के बिना चलेगा तो उससे भी इसको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी दैनिक कार्य में, जीवनचर्या में? सींग तो प्रोडक्शन के लिए होता है, इनके खुद के प्रोडक्शन के लिए होता है सींग। भैया लड़ने के लिए, मतलब ये कोई आ जाए इसको मारने तो ये उससे अपना बचाव करता है। सींग से तो ये फायदा है। और लगभग कितने घंटे तक ये ऑपरेशन चला?
घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा मान लो आप, आधा 1 घंटा हुआ है ना ऑपरेशन। आधा घंटा ऑपरेशन चल, 1 घंटे में हो जाता है। 1 घंटे ऑपरेशन हो जाता है। लगभग 1 घंटे तक इस मवेशी का ऑपरेशन किया जाता रहा और उसके बाद यह पूरी तरह से स्वस्थ हो सका। लेकिन कई अन्य पशुपालकों ने जो कि यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यह जानकारी प्रचारित की जाती है कि पशुपालकों के लिए चिकित्सालय में कई तरह की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के पशु चिकित्सालय का ही यह हाल है कि कई बार उन्हें बाजार से भी दवाइयाँ खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में श्वान भी है, लेकिन श्वान के उपचार के लिए जिला पशु चिकित्सालय में भी किसी तरह की कोई दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि उपलब्ध नहीं है। कई ऐसे श्वान जो कि सड़कों पर घूमते रहते हैं और उनके घायल होने पर जब कुछ लोग उन्हें यहाँ चिकित्सालय लेकर आते हैं तो उनसे बाजार से दवाइयाँ मंगवाई जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग तो ऐसे घायल को श्वान को चिकित्सालय परिसर में ही छोड़कर रवाना हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार रात्रि को एक बस के अनियंत्रित हो जाने के बाद हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य जने घायल हो गए। घायलों को पहले निम्बाड़ा स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद कुछ को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा मंगलवार राजमार्ग पर एक बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बारातियों की यह बस विवाह के बाद जब उदयपुर लौट रही थी तभी दूसरी बस से टकरा गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य जने घायल हो गए और जिसकी मौत हुई उसका नाम जाहिरा बानू बताया जाता है, जो कि दूल्हे की ताई बताई जाती है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ सीए ब्रांच प्रबंध समिति सदस्य के लिए संपन्न हुए चुनाव में पीयूष अग्रवाल, गौरव जागेटिया, नितेश शर्मा, प्रकाश मोरोठिया, नितिन काबरा, दीप्ति सेठिया निर्वाचित की गई। अब यह सभी प्रबंध समिति नए अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न करवाएगी। दीप्ति सेठिया अर्बन बैंक के चेयरमैन डॉक्टर IM सेठिया की पुत्री है। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को वर्ष 2023-24 में 125 से 150 करोड़ की जमा वाली बैंक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहकारी बैंक का प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णा सिहाग प्रथम, अमन आनंद द्वितीय एवं राजवीर सिंह तृतीय स्थान पर रहे। मुख्य अतिथि द्वारा विजेता कैडेट्सों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। मौसम में लगातार हो रहा परिवर्तन लोगों को इन दिनों बदलाव कर रहा है। गत 4-5 दिनों से स्थिति यह है कि दिन में तेज धूप और अपराह्न पश्चात सर्दी से लोग मौसम के साथ संतुलन नहीं बिठा पा रहे हैं। दिन में तेज धूप के चलते लोग अब गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं और उन्हीं वस्त्रों की दुकानों पर भी अब सन्नाटे की स्थिति दिखाई देने लगी है और कई जने अपना समय समेटने लगे। चित्तौड़गढ़ के युवा डॉक्टर मयूर ठक्कर अब MG हॉस्पिटल बांसवाड़ा में अपनी सेवाएं देंगे, जिन्होंने विदेश में MBBS की पढ़ाई हासिल करने के साथ ही डिग्री हासिल की और अपने देश भारत में मरीजों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए सबसे कठिन परीक्षा FMG को प्रथम प्रयास में ही पास कर ली थी। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको अपने आप सोशल मीडिया पर चित्तौड़ दर्शन
पर घर बैठे चित्तौड़गढ़ एवं जिले के प्रमुख समाचारों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। नमस्कार।